बंदा तो मर रहा है। पानी न होने की वजह से गरीब बंदे को कितने परेशानी है पानी के बहुत इतना परेशानी है कि पानी का माना, डीजल का माना, पेट्रोल का माना। आप बात समझ में आ गया आपका? पानी का मतलब डीजल है ये, हाँ, इतना महंगा हो गया और पानी कितना शॉर्ट है। सही बात है, हकीकत बात है। जो बात है दिल का, मैं वही कह, दिल के गहराइयों से कह रहा हूँ। माजरत, अल्लाह के लिए, खुदा के लिए कुछ रहम करो, कुछ पानी दे दो। हाँ, कुछ गरीब के ऊपर रहम करो, कोई मजदूर के ऊपर रहम करो। समझ में आया ना? मरना है, कब्र में क्या ले जाओगे तुम लोग? कुछ भी नहीं ले जाओगे, कुछ भी नहीं ले जाओगे। समझ में आया ना? कपड़े भी नहीं होंगे पहनने के लिए। आपको क्या लगता है पानी के इस टाइम पे जो क्राइसिस चल रहे हैं, लोग कितने परेशान है पानी न होने की वजह से, कैसे हालात चल रहे हैं? देखिए, जो यहाँ पर जो गरीब तबका है वो तो इससे बहुत मुतासिर हुआ है। जैसे कि आप यहाँ से ओवरऑल बात करें, हम कंट्री की बात की जाए तो गरीब आदमी जो है वही ज्यादा पिस रहा है। जाहिर है, एक नॉर्मल बात है। अब बजट पास हुआ है जिसमें कहा गया जो 850 कमा रहा है वो 8,500 कमा रहा है वो अमीर तरीन में शामिल है। यानी अगर आप मतलब वो गरीब नहीं है। यानी अगर आप महाना 50,000 कमा रहे तो आप तो फिर पाकिस्तान के लोन मस्क हुए। कोई 60 कमा रहे वो बिल गेट्स। ऐसी बात आपको क्या लगता है, ये क्यों ऐसी बात कहते हैं? ये मतलब क्या लॉजिक लेके आते हैं? सर, शहबाज शरीफ जो है उसने जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो बजट जब पास हुआ तो उसने ये कहा गया कि भाई ये पॉलिटिकल थोड़ा हो जाएगा, मतलब यही बताया ना थोड़ा, ये 8,500 की लॉजिक बताएं। सर, ये 8,500 की ये लॉजिक है कि गवर्नमेंट से जो है वो अभी आपको पता है बैरल जो है वो काफी कम हुआ है। अब ज़ाहिर है पानी जब नहीं है, शॉर्टेज, ओवरऑल जो है वो डीजल का जो है वो पड़ता है ट्रांसपोर्ट पे और पेट्रोल का पड़ता है गरीब आवाम पे। बैरल भी काफी कम हुआ उसके बाद भी, यानी बैरल अगर आप देखा जाए तो 150 रुपए पर लीटर हमें पड़ रहा है जो इस वक्त बैरल की प्राइस चल रही है। लेकिन अभी आपको पता है पेट्रोल का रेट क्या है? 79 पे एक बैरल इस टाइम पे पेट्रोल चल रहा है, पेट्रोल और डीजल देखा जाए तो 149 रुपए लीटर हमें पड़ रहा है और टैक्स लगा दिया गया तो 190 रुपए आई थिंक टैक्स लगाए, डबल टैक्स है। लेकिन अभी ये मजीद सस्ता होगा, ईरान अमेरिका की जब डील हो जाएगी मुकम्मल, ये मजीद पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा। 250 बढ़ाया गया, 150 बढ़ाया गया। सुबह उठने पता चलता है 5 रुपए सस्ता हो गया, 2 रुपए सस्ता हो गया। यानी आप बढ़ा रहे 200% है, 150% है, कम जो है वो आप तकरीबन कोई 10% भी नहीं कर रहे ऐसे तो। लेकिन पेट्रोल और डीजल तो एक तरफ रह गया। इस टाइम पे गर्मियों में लोग पानी की वजह से बहुत परेशान है। पानी के क्राइसिस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर, पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है, ठीक है, पानी की शॉर्टेज नहीं है। आपको पता है इस टाइम पे डेमो के अंदर पानी कम होता जा रहा है और गर्मियों के अंदर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। कारकर्दगी की वजह से कम हो रहा है ना, वरना पानी आप आज से तकरीबन अप्रैल में आप चले जाते हैं, डैम इतना भरा हुआ था कि कुत्ते मरे हुए थे वहाँ पर, ठीक है, जानवर मरे हुए थे। पानी शॉर्टेज किया जाता है हमारे। अभी आप देखिए टैंकर जा रहे हैं, पीछे आपके टैंकर खड़ा हुआ है, ये भी पानी का एक टैंकर ही खड़ा हुआ है पीछे, बिल्कुल। लेकिन पानी जो आता है वो इंडिया से, आपको पता है ज्यादातर पानी इंडिया से आता है। इंडिया ने अभी पानी बंद करने का ऐलान किया है। इंडिया ने कहा पानी को मजीद कम करते जाएंगे, करने का ऐलान किया है। रीजन भाई, आप डैम बनाए ना अपने। इंडिया ने कहा हम डैम बना रहे, पानी दिल्ली को, हरियाणा को, राजस्थान को और गुजरात को इस साइड पे पानी डाइवर्ट करेंगे। सर, डाइवर्ट क्यों करेंगे? वो रीजन करने का आप इंडिया ने कहा वहाँ पे अपनी स्टेट्स को पानी देंगे। अपनी तो हमारी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं रखी ना जो ये बात कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी होती तो... स्ट्रेटेजी है ना, ये बात हुई है कि अगर पानी पाकिस्तान का बंद किया गया तो जो डैम बनेंगे इंडिया में उनके ऊपर मिसाइल अटैक किया जाएगा और डैमों को तोड़ा जाएगा। ये बात कही है अगर मुकम्मल पानी बंद कर दिया गया तो। इसका बारे में ना पानी बंद हो रहा है क्योंकि देखें पूरा एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, यूनाइटेड वो क्या कहते हैं यूएन में है, आगे पीछे सारे साइन है, बंद तो नहीं हो सकता। आपको लगता है जो एग्रीमेंट होते हैं ये इनकी कोई हैसियत या कोई इनकी वैल्यू होती है? जिस तरह की हमने रशिया यूक्रेन के अंदर वार देखी, फलस्तीन और इसराइल की, ईरान अमेरिका की जो वार देखी, वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट को उठा के लेके आ गए, लाकानूनियत जो दुनिया के अंदर चल रही है, आपको लगता है कोई एग्रीमेंट की कोई वैल्यू या कोई वर्थ या कोई इसकी हैसियत है? यूनाइटेड नेशन की भी कोई हैसियत नहीं लग रही। सर देखें, एग्रीमेट की उस वक्त हैसियत नहीं है अगर आपके पास पावर है, ठीक है। रशिया एक पावरफुल कंट्री है, आप वहाँ का पर कैपिटा आप देख लें, यहाँ ताकत का कानून चल रहा है, बिल्कुल दुनिया में यही चल रहा है। वेनेजुएला में क्या थे? पावरफुल थी नहीं थी, ना उसकी आर्मी थी, ना कोई मईशत थी, कोई पावर नहीं थी। ना इंडिया के पास पावर है। पावर इस दौर में असल मईशत पावर है, न्यूक्लियर पावर, ये एटम बम बना लीजिए, इस वक्त कोई पावर मायने नहीं रखती। आप डेनमार्क चले जाए, आप आइसलैंड चले जाए, आप नॉर्वे चले जाए, इनके पास एटम बम है क्या? नहीं है। असल ताकत आपकी मईशत है। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी मजबूत होती जा रही है। सर, इंडिया की वहाँ पर इस वक्त तक 78% आबादी के पास अपना वॉशरूम नहीं है। नहीं, ये पुरानी हो गई बातें। इस टाइम पे इंडिया डिजिटलाइज हो चुका है। इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करने वाली, दुनिया की पॉपुलेशन देखे ना वहाँ की, वो पॉपुलेशन, आप मईशत मजबूत आप जापान की कह सकते हैं, वहाँ की आप पॉपुलेशन कंपेयर कर लें इंडिया के साथ, पॉपुलेशन भी डिपेंड करती है ना। इंडिया की पॉपुलेशन में आई थिंक वर्ल्ड वाइड
टॉप 1 पे आ गया इंडिया चाइना के बाद। तो पॉपुलेशन भी डिपेंड करती है ना सर। लेकिन इंडिया की आपको पता है पर कैपिटा इनकम G7 पाकिस्तान से ज्यादा है, और G7 में भी इंडिया मौजूद है। G7 में भी है। वो बिल्कुल आपकी सारी बातें सही है, मैं सबसे एग्री करता हूँ। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए वो एशिया में इस वक्त पावरफुल है। पावरफुल भी क्या, मैशत उसकी बूस्ट की है, पॉलिसी ऐसी आई थी। लेकिन चाइना के बाद इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया स्ट्रॉन्ग है एशिया के अंदर, हाँ ऐसा ही साउथ एशिया में ऐसा ही है। पाकिस्तान अब बल्कि पूरे एशिया के अंदर ही मजबूत है। एशिया में भी कह सकते हैं आप। अब बांग्लादेश को देख ले आप, यहाँ की जो इंडस्ट्री है, अब पिछले साल कितनी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ से गई, मूव ऑन किया किधर, बांग्लादेश। वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है बांग्लादेश हाँ, की। क्यों, रीजन पॉलिसी वहाँ ऐसी थी। आपको लगता है कि जो पानी है इस टाइम पे वो पेट्रोल और डीजल की तरह नायाब हो चुका है? सर मैं कहता हूँ ये उससे भी ज्यादा नायाब हो चुका है। ये अब वेनेजुएला में कितना पेट्रोल है, कितना ऑयल है, वहाँ अगर पानी से कंपेयर किया जाए तो वहाँ पानी एक्सपेंसिव है। तो पानी अहम चीज़ है। इंसान को जिंदा, इंसान हो गए, जानवर हो गए, मादनियात हो गई, आपकी फसल हो गए, हर चीज़ पानी से ही चलती है। पानी जिंदगी है। पानी तो जिंदगी है ना, पानी तो जिंदगी। अगर वो नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। असल जंग ही पानी पर। तो अगर ऐसा होगा तो हो सकता है हमें फ्यूचर में दोबारा कोई जंग देखने को मिल जाए। पानी की वजह से लोगों के मसाइल क्या क्या क्या, क्या आपको लगता है क्या मसाइल है? पानी ना होने की वजह से क्या मसाइल? आप मेरे से ज्यादा नॉलेज जानते हैं, आपको पता होगा क्या मसाइल है। नहीं, आप बताएं ना, मुझे तो पता ही है। आप बताएं, लोग देखेंगे आपको। आप एडवाइस ले रहे हैं ना आप मुझसे, आपको भी नॉलेज होगा क्या पानी का क्या मसला है। आपको कोई मसला है पानी की वजह से? ये बिल्कुल है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है मुल्क पे। क्या है ये हुक्मरान क्या कर रहे हैं हमारे, ऐसे ही बैठे हुए हम लोग देख रहे हैं। आपको क्या लगता है पानी के मसाइल कैसे हल होंगे? वो आपको पता है, आपके हुक्मरान से ये सवाल कीजिए ना। आप अपनी ओपिनियन दें ना, मैं तो बात कर दूंगा, लेकिन आप अपनी ओपिनियन दें। वहाँ से फैक्ट्री वालों को पानी सप्लाई कर रहे हैं, हम लोग को पानी मिल रहा ही नहीं है। ना गैस नहीं है, बिजली नहीं है, लोड शेडिंग अलग है। घर पे बैठो लाइट चले जाते हैं, पानी आता है, लाइट नहीं है, लाइट है, पानी नहीं है, सीधी बात है। टमाटर था, जैसे टमाटर की आप ले लें तो ये तो मेरे ख्याल से कोई 1.5 साल हो गया वो बात कर रहा है कि हम बंद कर देंगे। लेकिन जब इंडिया ने टमाटर बंद किया था, यहाँ पे टमाटर 700-800 रुपए किलो नहीं हुआ था। सर देखें, हर चीज़ की जो है ना कोई ऐसा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जिसका हल ना हो। ठीक है, एक पाकिस्तान की एक बड़ी मैशत है, चलें औरों से कंपेयर ना किया जाए, छोटे मोटे मुल्कों से कंपेयर कर लें, एक एटमी ताकत है। 25 साल हो गए, 25 साल पानी नहीं है इधर। लोग छोटे छोटे बच्चे 50 रुपए का 70 रुपए का गैलन लेके जाते हैं। जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं वो स्कूल से आएंगे, आते के साथ बैग रखेंगे, फिर पानी भरने जाएंगे। ये तो कंडीशन है। आप इलाके के अंदर जाए, इधर का जो पानी है सामने इलाका पसपाल्टी का, इन्होंने सारा पानी खींच दिया उधर। ऐसे ही ये आप क्या समझते हैं पानी का हल क्या? क्योंकि अभी जो पानी पाकिस्तान का 50% से ज्यादा इंडिया की तरफ से आता है। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी 1.5 साल से सस्पेंड कर रखी है। इसका हल क्या समझते हैं? इंडिया अभी और मजीद पानी रोकने का ऐलान किया इंडिया ने, डैम भी बना रहा है इंडिया। यहाँ पे डैम क्यों नहीं बन रहा? पानी तो हमें मिलता है, लेकिन हमें ना खरीद के लेना पड़ता है। हम खरीद के पी रहे हैं पानी कराची में है कहाँ। इसका हल क्या समझते हैं आप, क्या हल है? हल तो ये गवर्नमेंट निकालेगी, हमारे पास तो कोई हल नहीं। हमारे पास तो यही हल है कि पानी हमें खरीदना है और पीना है। हमें तो और कोई हल नजर नहीं आता। ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ही करेगी ये सारे मामला। महीने का पानी का कितना खर्चा आ जाता है? महीने का अगर पीने का पानी का हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपए का खर्चा है। नहीं, ओवरऑल जो पानी घर के अंदर इस्तेमाल हो, तो अगर खुला पानी यूज किया जाए तो 25 से 30 हज़ार रुपए खर्चा है सिर्फ पानी का? सिर्फ पानी का। और बेसिकली अगर मिडिल क्लास फैमिली अगर पानी यूज करती है किचन में, नहाने में, कपड़े धोने में और पीने में, तो कम से कम भी 10 हज़ार रुपए का खर्चा है सिर्फ पानी का? सिर्फ पानी एक महीने का? एक महीने का। और 8,500 रुपए वाला आपको पता है गरीब नहीं होता जो मंथली कमाता है, गवर्नमेंट ने इस बजट में बताया। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। सुने आपने ये बात? सुना है। तो इस पे क्या कहेंगे? ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? इनको कौन गाइड करता है? ये कहाँ पे, ये क्या चल रहा है? इसमें सिर्फ हम मुस्कुरा सकते हैं। मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लेकिन हम कराची में पाकिस्तान में कराची में मुस्कुराइए बस, और क्या कह सकते हैं। आपको लगता है कि ये वाटर क्राइसिस है, कभी इसका हल भी निकलेगा, ये इसी तरह चलते रहेंगे? बस जब अल्लाह चाहेंगे तभी निकलेगा। गवर्नमेंट के पास तो हल होता तो अभी तक निकल चुका होता। टैंकर बिक रहा है 6,000 का, 4,500 का, 13,000 रुपए का टैंकर बिक रहा है। आपको पता है, ये तो आप शहर की बात कर रहे हैं, फसलों को देने के लिए पानी नहीं है। इस टाइम पे क्राइसिस चल रहे हैं, फसलों को पानी। जय हिंद दोस्तों, एयर हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में अभी पानी की भारी कमी हो गई है, इसीलिए पाक पब्लिकों में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान में जल संकट एक गंभीर मामला बन चुका है। मुख्य रूप से खराब जल प्रबंधन, पानी की बर्बादी और जलवायु परिवर्तन के कारण देश के बड़े हिस्से, विशेष रूप से कराची और सिंध प्रांत में पीने की पानी की भारी किल्लत है। सीमा पर आतंकवाद के कारण भारत द्वारा सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी की समीक्षा
किए जाने और पाकिस्तान के हिस्से का पानी अधिकतम उपयोग भारत द्वारा किए जाने के प्रयासों से पाकिस्तान में जल आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसके जवाब में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जल सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए कड़ी चेतावनी दी है। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में पानी का हाहाकार मचा हुआ है। भीषण गर्मी के दौरान पीने की पानी की भारी मांग है। कराची में मांग की तुलना में काफ़ी कम पानी मिलने के कारण लोग महंगे निजी टैंकरों पर निर्भर है। पाकिस्तान के प्रमुख बांधों की भंडारण क्षमता जमा होने के कारण कम हो रही है। देश में केवल लगभग 30 दिनों का ही जल भंडार है।